अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से बड़ी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार, समझ आई? आ जानी चाहिए लुड़कियों, आ जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा शदीद सर में दर्द हो गया था, अभी मैंने सर की मालिश करवाई है और जो है चाय शाय पी है। आहा, कड़कदार चाय पी है, थोड़ा सुकून आया है। आई थिंक मैंने भिंडी की जो सब्ज़ी खाई है, शायद उसके बाद ही मुझे थोड़ा सा वो सर में जो है शदीद दर्द होना शुरू हो गया। मैदे में नहीं, सर में। तो पता नहीं क्यों इस तरह से हो गया था। चलो खैर, हो जाता है, मौसम गर्मी भी है, आज मुल्तान में गर्मी है। अच्छा जी, जीजा की सालियों लंबी जबान वालियों, जीजा आ गया जवाब देने आ गया। तो जीजा ने दिया है अपनी सालियों को जवाब, जो बार बार उसकी चेट बना के या उसके घर को टारगेट कर रही हैं। ठीक है ना? फिर क्या, सितारा तुम्हारे सपोर्टर तुम्हारे सबसे बड़ा हेटर है सितारा। ये वाले अल्फाज बोले जा रहे होते हैं। तो खैर, अब आ गया साजिद का जवाब, सुन लो भाई। तो साजिद गुस्से में था, जाहिर सी बात है। ये जो आजकल चीज़ें चली हुई हैं, कभी कहते हैं साजिद की चैट लीक हो गई, कभी साजिद और सितारा के ख़िलाफ़ कोई पर्चा निकाल दिया जाता है। देखें जी, हमने FBI देना इसके खिलाफ वो कर दिए। क्यों? मतलब वो की मतलब कोई चिट्टे पाउडर बेच रही की कर रही है, मतलब की कर दी की है, जो भी करती है सबके सामने है कि भाई नॉर्मल सी फैमिली है, 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ हैं। एक और भी फैमिली है, वो है कौसर और उसका बच्चा, और ऐसे ऐसे ये लोग रह रहे हैं। और ऐसे गाड़ी अगर ली है तो उसके टैक्स पे कर देंगे, हो जाता है। ऊपर नीचे भी अगर कोई चीज़ हो गई हो, वैसे ही इनकी बाकायदा मैंने सुबह वीडियो बनाई है, फीसेज होती हैं बाकायदा तौर पे। पहले आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। जैसे आप ज़मीन भी अगर सेल परचेज करते हैं, उसके लिए भी रूल हैं, रेगुलेशन है, फिर जाके करना होता है। तो खैर, यहाँ पे जो बल्कि जिन्होंने किया, हो सकता है उन पे उल्टा भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें ना इस तरह करेंगे ना तो खुद ही बचेंगे। किसी के साथ किसी की ज़िंदगी अजाब करेंगे ना तो फिर आपकी खुद की भी होती है। तो इसलिए ना किसी के साथ नहीं करना चाहिए बुरा, वरना खुद के साथ बुरा होगा। उस बंदी को जिस तरीके से टेंशन दी जा रही है, साजिद को, सितारा को, और साजिद के हवाले से जो है वो इस तरह से वो किया गया था, वो जो कंप्लेन है ना सितारा और साजिद के खिलाफ, कि ये बंदा जो है ये 2 नंबर काम करने में इन्वॉल्व है, ये करता है, ये करवाता है, इस तरह से अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे जैसे खुद जो है ये लोग साथ हों, रिकॉर्ड रखा हो इन्होंने। ठीक है ना? तो किसी की ज़िंदगी अजाब नहीं करना चाहिए। क्या कहती है वो बंदी? आप लोगों पे रिएक्शन देने आती है, आप लोगों को गालियाँ देती है, आप लोगों को दंडी वड़ के चली गई है कि किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को कुछ भी ज़ाती तौर पे आके तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, लेकिन उस बंदी को मुसलसल टारगेट किया जा रहा है और उसकी पर्सनल लाइफ को, उसके बच्चों के स्कूलों में कंप्लेन की जाती है, सितारा के बच्चों के स्कूलों में। कि हमने कई दफ़ा, मेरे पास क्लिप इस तरह के आए हैं कि देखें जी, वो सितारा के बच्चों के स्कूल में कंप्लेन करना चाहते हैं। और बहुत सारी बहनें जो हैं नीचे उल्टा नाराज़ हो रही होती हैं, सितारा तुम जो है उनके स्कूल जाके वीडियो बनाओ, ये करो। भाई पता भी है कि उसके हेटर्स हैं, ठीक है ना, और उनके पीछे पड़े हुए हैं, खाम खा अजूज मजूज दी काम है, मांस खाने वाले, चीरने फाड़ने वाले लोग हैं ये। किसी को ज़िंदा नहीं रहने दे रहे सुकून से। कि किता की है ने, बस यही सितारा की गलती है कि किसी को कुछ नहीं कहती, यही गलती है। अब फिर वो पता नहीं किस तरह से बर्दाश्त कर रही है। भाई इस तरह नहीं होता, हमेशा चुपचाप सुनते रहो, कभी कभी जवाब भी देना ज़रूरी होता है। ज़्यादा सब्र करना भी सही नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी अगर एक थप्पड़ लगाया है किसी ने तो 2 थप्पड़ आपकी तरफ से भी जाने चाहिए, लेकिन नहीं, खामोश हैं, चुपचाप हैं। लोग इनके क्लिप यूज़ कर रहे हैं, लोग इनको गालियां भी दे रहे हैं, लोग इनको जो है वीडियोस भी इनकी उठा के लगा रहे हैं, बड़े बड़े फोटोज़ भी उठा के लगा रहे हैं व्यूज़ के लिए। चुप बैठे हैं ये लोग, इनको भी थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। खैर, साजिद ने जवाब दिया, काफ़ी गुस्से में थे। मतलब गुस्से में तो थे, लेकिन आराम से जवाब दिया, प्यार से जवाब दिया। कि जिस हवाले से अभी ये चैटें बना के लीक की जा रही हैं, देखे साजिद जय सपोर्टर्स, मतलब वर्दा का बाकायदा मेंशन किया गया है ना, कि वर्दा के लिए कह रहा है हमने तो इसे डिसऑन कर दिया। तो भाई वो तो सबको डिसऑन किया हुआ है। हम वैसे पहली बात तो ये पे नहीं थे,
صحیح ہے. ہم ایز اے اخلاقی طور پہ، انسانیت کے طور پہ، جتنی بھی ہماری ویورز بہنیں ہیں یا ہم لوگ تھے، ہم لوگ ایز اے انسانیت آئے تھے، کیونکہ بڑی بہن چھوٹی بہن کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی. ہمیں جو لگا ہم نے آ کے پوائنٹ رکھے، اس میں کبھی نہ احسان جتلایا، نہ جتلائیں گے، نہ کچھ ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپس میں لڑے بھڑے ہیں. بھئی ہمیں یہی بہت ہے کہ ستارہ اور ساجد رسپیکٹ کرتے ہیں. بلکہ ہم ساجد کے ساتھ اکثر جو ہے ہاش ہو کے، تھوڑا سا سخت ہو کے بول جاتے ہیں کہ ساجد بھائی آپ اپنی پٹڑی سے اتر رہے ہیں، تھوڑا سا مطلب اپنا صحیح چلیں، مطلب کافی بول جاتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ان کا بڑا پن ہے. کبھی انہوں نے بدتمیزی نہیں کی، کبھی اس طرح سے کوئی بھی بات نہیں کی. اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے. تو خیر ان کی چیٹ بنا کے وردہ کے حوالے سے لیک کی گئی ہے. اور پھر یہ اوپر سے یہ انکم ٹیکس والا بڑا سا پیپر کہ ہم نے ان کی کمپلین کی ہوئی ہے ستارہ اور ساجد کی، اس حوالے سے ساجد کو آیا غصہ، اور انہوں نے پیار سے آ کے نرمی سے جواب دیا ہے. کس کس کو مجھ سے پیار ہے، ہیٹر کو شک ہے، فری میں مجھے آزما لیں. ساجد کی جناب وہ اس طرح سے مطلب تھمبنیل وغیرہ جو ہے وہ لگا ہوا تھا. خیر انہوں نے جواب دیا سالیوں کو، اور کہا کہ ساجد نے مطلب ٹونٹنگ وے تھا ان کا، زیادہ تر ٹونٹنگ وے میں کہا کہ یہ کہتی ہیں کہ جیجو بہت پیارے ہیں، جیجو بڑے سیکسی ہیں. تو یہ جو جیجو ہے نا، یہ میری بڑی تعریفیں کرتی ہیں، جو کر کے بڑی تعریفیں کرتی ہیں. ہاں کر رہی ہوتی ہیں، ہم نے خود اکثر سنا ہے. بڑی تعریفیں بھی کر جائیں گی، پھر نام بھی بگاڑ جائیں گی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کریں کیا. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ بڑی تعریفیں کرتی ہیں میری، لیکن میں اب آپ لوگوں جیسا میں نہیں ہوں. کر لو جتنی بھی میری تعریف کرنی ہے، میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں. میں اپنے گھر میں توجہ دیتا ہوں، اپنے گھر والوں کو اچھے سے لے کے چل رہا ہوں. آپ لوگ جو ہے پھیلا لو نفرت، کتنی نفرت پھیلاؤ گے، پھیلا لو نفرت، کرتے رہو نفرت. باقی کبھی چیٹ لی، کبھی یہ تو کبھی وہ، یہ تم لوگوں کی منافقت ہے. مجھے لگتا ہے کہ ویورز جو ہے نا، ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے. اکثر لوگ نا فوراً سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اب ریئیکٹ کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اب سب لوگوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھ رہا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے سے چل رہا ہے. یہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس جب کنٹینٹ نہیں ہوتا نا، تو وہ آ کے نا پٹھی سیدھی اس طرح سے چیزیں کریں گے، ویوز لینے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے، یا لڑوانے کے لیے. سمجھ جایا کریں کہ بھئی یہ جو ہے ان لوگوں کا، مخالفین جو ہیں ان لوگوں کا ڈرامہ ہے. تو اس طرح سے جو ہے نہیں یقین کرنا چاہیے ایسے لوگوں پہ. خیر یہاں پہ کہتے ہیں کہ بڑے منافق ہیں، کبھی چیٹ لی تو کبھی فلانا پیپر، تو فلانی چیز، تو کبھی فلانی چیز. اس طرح سے تم لوگ کرتے ہو، تم لوگ منافقین ہو. آپ لوگ دن رات ایک کر کے مطلب بھونک کے 500 مطلب 400 پاکستانی صرف کما پاتی ہو. اتنا تم لوگ جو ہے گند گھولنے کے بعد ہے بھی ایسے. میں کہتی ہوں کہ ایک دن کسی بہن نے کسی بندی کا لنک دیا، تو میں نا کھول بیٹھی، تھوڑا سا میں نے ایسے کھولا تو ایک بندی نا ساجد کے پرائیویٹ پارٹ کے حوالے سے بات کری، یہ ہے اس طرح سے ہے ویسے. ہائے اللہ، سن کے نا اتنا عجیب سا وہ دکھ ہو رہا تھا کہ یار یہ عورتیں کون ہیں، یہ کون ہے. مطلب آپ اتنی حد تک گر چکی ہیں کہ آپ کسی کی اس طرح سے الفاظ بول رہی ہیں، اس چیز کا نام لے رہی ہیں باقاعدہ طور پہ. توبہ 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 استغفر اللہ. مطلب ایسے حد تک عورتیں چلی گئی ہیں، اور ان کے مرد حضرات ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور یا پھر پتہ نہیں بچوں کے ساتھ بیٹھی، حالانکہ سب چھوٹے چھوٹے نکے نکے کھڈیوں میں ہی رہ رہی ہیں، کوئی بڑے محلوں میں تو رہ نہیں رہی ہیں. تو وہ ان گھروں میں بچے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کے 2 بیویوں کا ہسبینڈ جو ہے اس کی چیزوں کے بارے میں نام لے رہی تھی. اتنا گندا بول رہی تھی نا، نام لے لے کے پھر ہنسنا، پھر نام لینا. حد ہے. سن کے بڑی عجیب سی فیلنگ تھی، سر میں درد ہونا شروع ہو گیا میرے. میں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، توبہ توبہ. کیونکہ سننا بھی گناہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، سننا بھی گناہ ہے. بولنے والا تو بول رہا ہے، وہ تو اپنی قبر بھر رہا ہے گناہوں سے، کیڑوں سے.
बिच्छुओं से, अजाब से, सांपों से, हर चीज़ से। वो तो जितनी गाली देगा उतने ज़्यादा जो है जहरीले जानवर आपकी कब्र में जाएंगे, आपको डसेंगे, आपको काटेंगे, आपको तकलीफ देंगे, धुंसा देंगे ज़मीन में। लेकिन जो सुनने वाला है वो भी फिर शरीक हो जाता है। सही है ना? तो कभी भी गाली को तो प्रमोट करना ही नहीं है, ना सुनना है। याद रखिएगा, ये जो जिस तरह से ये हरकतें हो रही होती हैं, बैठे बैठे किसी का यार निकाल देना, बैठे बैठे किसी के ऊपर, किसी के बच्चों पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी के जो है हस्बैंड पे इल्ज़ाम लगा देना, किसी के, मतलब ये चीज़ें जो है ये मतलब शर्म करने वाली बात है। ये किस तरह के लोग हैं जो ये वाली चीज़ें, ये वाली हरकतें करते हैं। तो सुनना भी बहनों गुनाह है। बोलने वाला तो गंद कर रहा है, सही है ना? तो बचना है ऐसी चीज़ों से। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं कि ऐसी कमाई कमाती हैं ये लोग, तो भाई ये यही करती हैं। बारी बनाई हुई है, बारी बनाई हुई है। एक आध हफ्ते एक को टारगेट करना है, एक आध हफ्ते एक को टारगेट करना है, फिर बैठती हैं, यार वो टॉपिक नहीं है, क्या करें हम, किस तरह करें। फिर क्या करेंगे, कोई पुरानी लाइव उठा लेंगे, तो कोई पुरानी चीज़ उठा लेंगे या बना लेंगे, फिर उसको क्रिएट करके फिर चलाने की कोशिश करेंगे। ये है इनके दिमाग। और सोचें आप, जब से ये लोग यहाँ पे आए हैं वैसे ओंज दे ओंज उत्थे दे उत्थे खलोते ने। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ चंद लोग पसंद करते हैं, अपनी कोई अच्छी सी वैल्यू नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि ये एक बंदी थोड़ी सी सुधर गई थी, वो भी खराब, फिर दोबारा से वो बहुत ज़्यादा हाश हो गई है, बहुत ज़्यादा करप्ट तरीके से बोल रही है। थोड़ी सी बेहतर हुई थी, वो भी इन्हीं के ट्रैक पर चल पड़ी है। चलो, हर बंदे की अपनी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं किसी को। कहते हैं कि ये दिन रात हमें जलील करके, गंद हमारे बारे में बोल के सिर्फ 400 से 500 कमा पाते हैं। 100 बार लानत है ऐसे लोगों पे जो हमें गालियां देके पैसे इतने कमाते हैं। क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को, क्या दिखाओगे तुम लोग? और उसके बाद जो है आप लोग बनाओ, आप लोग भी अच्छे से बनाओ, ब्लॉग बनाओ, अपना कुछ अच्छा दिखा दो ना। हम बुरे सही, हम चलो बुरे सही, हम अच्छे ना सही। अच्छे लोगों को वैसे बंदा डिस्कस करता है, बुरे लोगों को तो नहीं करता। ऐसे ही है ना, ऐसे कहते हैं ना, जिससे आपका दिल खराब हो चुका हो, जो आपको पसंद ही नहीं है, उसको क्यों डिस्कस करना? आप लोगों ने ठेका लिया हुआ है। सितारा इस तरह उठे, उस तरह बैठे, इस तरह सोए, इस तरह जागे, इस तरह उसके बच्चे इस स्कूल में जाएं, उसने आज नहीं पढ़ाया, कल क्यों नहीं पढ़ाया? उसकी औलाद है, वो ज़्यादा प्यार करती है या आप और हम? तो इस तरह से चीज़ें पर्सनल जाके नहीं करनी चाहिए। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो हेट भी ना करें। सही है? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपना फिर दिखा दो, हम तो बुरे सही भाई, आप अपनी चीज़ें ऐसी ऐसी दिखाएं कि लोग आपकी तारीफ करें, आपको लोग माने। ठीक है जी, आपको भी लोग सपोर्ट करें, फिर आप अपना कुछ लेके आएँ। आज यहाँ पे जो है साजिद ने फिर वो थोड़ा बहुत जो रिएक्शन दिया वो दे के फिर जाते हैं कौसर के घर। कौसर के घर जब जाते हैं तो बल्कि होते ही कौसर के घर ही बैठ के वो रिएक्शन दे रहे होते हैं। फिर उसके बाद जो है इब्राहिम के साथ जाते हैं बाहर। इब्राहिम जो है माशाल्लाह क्यूट लग रहा था, जर्सी पहनी हुई थी, कोटी छोटी कोट, वो जर्सी जो है वो पहनी हुई थी, और बाबा के साथ जो है गाड़ी पे गया हुआ था, क्यूट लग रहा था माशाल्लाह। बातें बड़ी प्यारी प्यारी करना शुरू हो गया है। और फिर जो है ये लोग बाप बेटा पानी शानी भरने जाते हैं, चीज़ें लेने जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। कौसर की रूह फिरी जा रही थी। कौसर 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 की रूह फिरी जा रही। अंडा चाय सर्व कर रही थी, हाथ और टांगे जंगे नज़र आ रही थी, टांगे नज़र आ रही थी। और वो जो है हमें फिरती ठुरती नज़र आई हैं। और उसके बाद जो है बात कोई नहीं, बस साजिद ही बच्चे के साथ लगा हुआ था, बात कर रहा था। तो उसके बाद जो है फिर सलोन जाते हैं ये साहब साजिद सलोन जाता है, फेशियल करवाता है, बालों की कटिंग शटिंग, फिर कहता है और सुनाओ सालियो जीजा की सालियों। तो जीजा की सालियाँ जो हैं उन्होंने कहा है कि
जीजा बल्कि सालियों को कहता है अब बताओ कैसा लग रहा हो, अब जलना नहीं है मुझे देख के। मैं तो सुन के ही हंसी जा रही, मैंने कहा इसके काम देखो। कहता मुझे देख के जलना नहीं है कि ये ज़्यादा ही हसीन हो गया। अच्छा कभी कभी अपने आप को भी रोस्ट कर जाते हैं साजिद ना। एक दफ़ा सितारा और ये बैठे थे, पता नहीं चांद की बातें कर रहे थे या पता नहीं क्या, तो अपने आप को रोस्ट किए जा रहा है। मतलब मजाक कर जाते हैं, फन वे कर जाते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं अब जलना नहीं है मुझे देख के कि बालों की कटिंग हो गई, फेशियल हो गया, सारा कुछ हो गया। अच्छा उसके बाद जो है फिर यही बात की एंड पे के साजिद ने कि मैं बिज़ी हूँ आजकल घर के कामों में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, इसलिए जो है भाई मैं व्लॉग प्रॉपर नहीं बना पा रहा। तो आपको बनाना चाहिए, डेली बनाएं आप, 10 मिनट का बनाएं, 8 मिनट का बनाएं, 6 मिनट का बनाएं, आप डाल दिया करें बना के, बेहतरी है। कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं हो जाता। अब तो रमज़ान भी आ गया आपकी हेल्प के लिए, वो भी साथ में हेल्प कर रहा है, लेकिन 2-4 मिनट का ही बना के भाई डाल दो, आपके लिए फ़ायदा है। जितनी महंगाई है, जो हालात हैं, साथ में ये होता है कि मिलजुल के सपोर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये 5-10 मिनट का तो हर हाल में डाल दो। वैसे भी आपका कंटेंट जो है अलग होता है, मतलब सेम कंटेंट आप लोग नहीं डालते सितारा और आप, तो इसलिए ना 5-7 मिनट का ही सही, लेकिन ज़रूर डाल दिया करें व्लॉग, बेहतरी होती है, अच्छा होता है। आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप साथ दें अपनी बीवी का। चलो ठीक है बहनों, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।